नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को जांचने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड ग्रुप सी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। इसमें हमारे सभी ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव लेक्चर्स आपको उपलब्ध होंगे, साथ में लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। या उत्तराखंड राज्य में आप कहीं पर भी हैं, इस लाइव टेस्ट सीरीज में आप वहां से जुड़ सकते हैं। हमारे यह जो टू द पॉइंट ऑनलाइन क्रैश कोर्स है, यह उत्तराखंड पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक, उत्तराखंड स्नातक स्तर, उत्तराखंड एसआई सहित उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 जो कि 29 जनवरी 2017 को आयोजित हुई थी, इसमें उत्तराखंड राज्य आधारित प्रश्नों को देखेंगे। यह इस श्रृंखला का हमारा आज तीसरा भाग है। इसमें हम अन्य दो वीडियो उत्तराखंड के इस पेपर के दो अन्य खंड बना चुके हैं, जिसमें से एक भारतीय इतिहास का था और दूसरा भारतीय राज्य व्यवस्था का। तो हम प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड के किस प्रकार के प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की प्रजाति नहीं है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यक्ष, नाग, खासी और किन्नर। तो ये जो खासी है यह उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, यह गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां भी हैं और वहां पर यह जनजाति भी है मेघालय में। तो यक्ष जनजाति भारत ये जाति जो है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। अल्मोड़ा में यक्ष मंदिर है। नाग जैसे बेरी नाग, धौली नाग और किन्नर यह उत्तरकाशी में यह प्रजाति पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो गया सी कि उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है खासी। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। खुड़बुड़ा का युद्ध सन 1804 में हुआ था। इसका सही उत्तर है 1804। तीसरा प्रश्न है 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की। चार ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी और मानवेंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर है पीसी जोशी। सिंगौली की संधि कब हुई थी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं सिंगौली की संधि के लिए, 1800 ईस्वी में, 1803, 1805 या 1815। तो ये जो सिंगौली की संधि है 1815 में हुई थी और इसकी पुष्टि 1816 में हुई। अगला प्रश्न है चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और कल्याण रावत। इसका सही उत्तर है गौरा देवी। चमोली के रैणी गांव में वन कटाई के विरोध में या चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में चलाया गया। परमार वंश का संस्थापक कौन है। चार ऑप्शन दिए हैं, अजयपाल, कनकपाल, कनकराव और जगतपाल। तो परमार वंश का संस्थापक है कनकपाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है। ऑप्शन दिए हैं डोडी ताल और उत्तरकाशी, देवरिया ताल और टिहरी, बेनी ताल और चमोली, बासुकी ताल और रुद्रप्रयाग। तो गलत युग्म है देवरिया ताल टिहरी। सही है डोडी ताल उत्तरकाशी में है, बेनी ताल चमोली में है और वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है। ऑप्शन दिए हैं टिहरी गढ़वाल जिले में, उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में, पिथौरागढ़ जिले में। इसका सही उत्तर है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। चार ऑप्शन दिए हैं, अलकनंदा, काली नदी, गोमती नदी और शारदा नदी। तो उत्तराखंड में दो धौलीगंगा है, पूर्वी और पश्चिमी धौलीगंगा। तो पूर्वी धौलीगंगा यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और पिथौरागढ़ में काली नदी बहती है। तो इसका सही उत्तर है काली नदी। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ऑप्शन दिए हैं गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क और कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो इसका सही उत्तर है 2016 में टाइगर रिजर्व या प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राजाजी राष्ट्रीय पार्क को लाया गया था। प्रश्न नंबर 11 इसमें आया था कि किलिया सौण भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं चंबा और नरेंद्र नगर के मध्य में, कोटद्वार और दुगड्डा के मध्य में,
अगस्त मुनि और गुप्तकाशी के मध्य में, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में। इसका सही उत्तर है ये जो किलिया सोन भूस्खलन क्षेत्र है यह श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है। सही ऑप्शन हो गया डी। उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो अगर इनका हम क्रम देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा गया है तो सी ऑप्शन सही है। सबसे पश्चिम में केदारनाथ है, उसके बाद नंदा देवी, फिर बिनसर और सबसे पूर्व में अस्कोट इसमें स्थित है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आ गया, केदारनाथ वन्यजीव विहार, नंदा देवी वन्यजीव विहार, बिनसर और अंत में अस्कोट। तो सही उत्तर इसका सी था। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड में लोकसभा के 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं। उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं। तो ऑप्शन था 4, 5, 6 या 7। तो सही उत्तर हो गया 5, बी आंसर इसका सही है। उत्तराखंड में विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? उस समय उत्तराखंड की मनोनीत विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत होता था। तो कुल सीटें यहाँ पर 70 प्लस जिनमें चुनाव होता है और 1 मनोनीत थी 2016 में। तो ऑप्शन थे 1, 2, 3 या 4। तो सही उत्तर हो गया ए। उत्तराखंड में विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्यों की संख्या 1 थी। प्रश्न पूछा गया, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? ऑप्शन थे दिल्ली, नैनीताल, मसूरी और हैदराबाद। इसका सही उत्तर है मसूरी में। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है एपी नवानी, श्री ए.के. दास, लेफ्टिनेंट जी.एस. नेगी या लेफ्टिनेंट जनरल एम.सी. भंडारी। उस लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम है श्री ए.पी. नवानी। ए उत्तर सही है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल के विषय में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा और श्रीमती शीला दीक्षित। तो इसका सही उत्तर है मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अल्वा थी। सी उत्तर सही है। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में किसको सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई है? ऑप्शन है स्कूली शिक्षा, कृषि विकास, औद्योगिक विकास और सड़क निर्माण। तो इसका सही उत्तर है स्कूली शिक्षा। 2016-17 के बजट में सबसे अधिक जो बजट रखा गया था वह स्कूल एजुकेशन के लिए रखा गया था। प्रश्न 19 है कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पूछी गई है। ऑप्शन है शारदा परियोजना, खादोरी परियोजना, पथरी परियोजना, टिहरी परियोजना। तो उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है। सही उत्तर डी। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। ऑप्शन है पौधारोपण से, लोक नृत्य से, पशुपालन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पौधारोपण से। उत्तराखंड का हरेला पर्व पौधारोपण से संबंधित है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो उत्तराखंड का सर्वाधिक संचालन का एयरपोर्ट पूछा गया था। ऑप्शन है पंतनगर, गौचर, जौलीग्रांट और भरकोट। तो उस समय भी और वर्तमान में भी उत्तराखंड का सबसे बड़ा और सर्वाधिक संचालन का एयरपोर्ट जौलीग्रांट देहरादून है। 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थों में से किस एक स्थान पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक आए? ऑप्शन है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो 2015 में सबसे अधिक तीर्थ यात्रियों के द्वारा बद्रीनाथ धाम की यात्रा की गई। सही उत्तर डी। प्रश्न 23, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 की जनगणना पूछी है और पूछा है कि किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत और चमोली। इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। ए ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग जिले की है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है?
उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र? ऑप्शन है देहरादून, ऋषिकेश, कालसी और हरिद्वार। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन देहरादून। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में बांज बुरांज के पौधे हैं। ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता, उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता, समशीतोष्ण वनों की विशेषता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है समशीतोष्ण वनों की विशेषता। बांज बुरांज समशीतोष्ण वन क्षेत्र में आते हैं। सही उत्तर सी। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। सही ऑप्शन बी। प्रश्न 27 पूछा गया था, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ऑप्शन है 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1952। इसका सही उत्तर है कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था। सही विकल्प ए। प्रश्न पूछा गया, महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज श्रेष्ठ और द्विज। तो कुड़िंद नरेशों को महाभारत में द्विज श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है। दिए गए विकल्पों में सी विकल्प सही है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? ऑप्शन गोविशाण, गंगाद्वार, ब्रह्मपुर और बाड़ाहाट। तो उत्तरकाशी का प्राचीनतम नाम बाड़ाहाट है। दिए गए विकल्पों में डी विकल्प सही है। किंगरी विंगरी, नीति और माणा क्या है? दर्रे, नदियां, पर्वत या धार्मिक स्थल। तो किंगरी विंगरी, नीति और माणा यह दर्रे हैं। ए ऑप्शन सही है। चिराग सेन किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या हॉकी। इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। चिराग सेन और उनके भाई लक्ष्य सेन दोनों बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो इसका सही उत्तर बैडमिंटन है। सी ऑप्शन सही है। मौन मेला कहाँ आयोजित होता है? उत्तरकाशी, पाली पछाऊ जौनसार रवाई क्षेत्र, चमोली या रानीखेत। तो मौन मेले का आयोजन पाली पछाऊ जौनसार रवाई क्षेत्र में किया जाता है। विकल्प बी सही है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, वीरचंद सिंह गढ़वाली या इंद्रमणि बडोली। इन चार विकल्पों में से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही है। तो यह हमारे जो 2016 में उत्तराखंड पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। 150 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं, जिसमें से उत्तराखंड के या उत्तराखंड राज्य आधारित जो सामान्य जानकारी है उसके 33 प्रश्न इसी प्रकार के पूछे गए थे। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।